नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, पृष्ठीय तनाव सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? आज की क्लास में हम किताबी भाषा को छोड़ते हुए आज की क्लास में हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे कि सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव क्या होता है। आप देखेंगे आज की क्लास में कि बड़े आसान तरीके से, बड़े सिंपल तरीके से, बड़े साधारण से तरीके से हम जानेंगे कि पृष्ठीय तनाव क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। तो आइए, ज़्यादा समय को जाया ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिएगा। स्टूडेंट, जब मैं पृष्ठीय तनाव की बात करता हूँ, सरफेस टेंशन की बात करता हूँ, तो सबसे पहले जिक्र आता है कि सरफेस टेंशन होता क्या है। जब मैं एक बुकिश लैंग्वेज की बात करता हूँ, तो सरफेस टेंशन क्या होता है कि द्रव का वह गुण, ये जो संबंध होता है इसका, द्रव द्रव अर्थात लिक्विड, द्रव का वह गुण जो कम से कम एरिया को घेरने की कोशिश करता है, कम से कम क्षेत्रफल को घेरने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड पृष्ठीय तनाव। और कम से कम क्षेत्रफल किसी भी वस्तु का कब हो सकता है? जब वो वस्तु सर्कल की पोजीशन में हो। कैसी पोजीशन में हो स्टूडेंट? सर्कल की पोजीशन में। आइए इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि पृष्ठीय तनाव होता क्या है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक शब्द लिखा है सरफेस। सरफेस का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब होता है तल। और तनाव, तनाव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टेंशन। टेंशन, व्हाट इज टेंशन? व्हाट इज तनाव? टेंशन का मतलब होता है परेशानी। परेशानी मतलब दिक्कत। आपके टेंशन होती है ना। देखिए, आपको मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। जैसे स्टूडेंट, आप मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें बहुत बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और भगवान ना करे आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपको टेंशन ज्यादा होगी कि कम होगी? कि सर टेंशन ज्यादा होगी। यस एंड नो? तो इसका मतलब है कि टेंशन क्या होगी? ज्यादा। ये जो पॉजिटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है ज्यादा को। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेंशन कैसी होगी? ज्यादा। और जब टेंशन ज्यादा होगी तो कोई भी स्टूडेंट एरिया कम घेरता है। कैसा घेरता है? कम घेरता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या आप सभी को बताते फिरेंगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ? जैसे नो, मतलब अपना कहीं एक कोना जाके पकड़ लेंगे, अपने बेडरूम में कहीं चले जाएंगे अकेले में। यस एंड नो? जब कोई व्यक्ति टेंशन में होता है तो उसे अकेला रहना पसंद होता है ना। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं ना। तो जब टेंशन ज्यादा है तो एरिया कम है। जब टेंशन ज्यादा है तो एरिया क्या है? कम है। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया गलती से, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो टेंशन कम होगी या ज्यादा? टेंशन क्या होगी? कम होगी। यस एंड नो? स्टूडेंट, खत्म नहीं हो सकती है टेंशन। क्यों? क्योंकि इट्स अ लाइफ। और लाइफ का जो पढ़ाई वाला पार्ट है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, एक स्मॉल पार्ट ऑफ लाइफ है ना। तो टेंशन तो रहेंगी, लेकिन ये वाली टेंशन क्या हो जाएगी? खत्म। टेंशन कम हो गई। और टेंशन कम हो गई तो एरिया कैसा घेरोगे? एरिया कैसा घेरोगे? ज्यादा। क्योंकि जब सिलेक्शन हो जाता है तो आपने सुना होगा, एक बार सिलेक्शन होने के बाद कहते हैं कि फलाने का छोरा फलाने की छोरी लग गई। यस एंड नो? यस एंड नो? जब टेंशन ज्यादा थी तो एरिया कैसा घेरा? और जब टेंशन कम थी तो एरिया कैसा घेरा? स्टूडेंट, टेंशन थी किसको? हमको, आपको। लेकिन यहाँ पे हम और आप नहीं आएगा, क्योंकि ये द्रव का संबंधित गुण होता है। तो यहाँ पर जो टेंशन है स्टूडेंट, वो किसको है? पानी को। किसको है? पानी को। किसको टेंशन है? पानी को। किस बात की टेंशन है? कि पानी गंदा है और पानी ठंडा है। इन दो बातों की टेंशन है। किस किस की? पानी गंदा है और पानी ठंडा है। पानी गंदा है और पानी ठंडा है, इन दो बातों की टेंशन है। गंदा पानी एरिया ज्यादा घेरेगा कि कम घेरेगा? क्योंकि स्टूडेंट, इसको टेंशन क्या है? ज्यादा है। और टेंशन ज्यादा होती है तो एरिया कैसा घेरता है? कम। तो ये एरिया कैसा घेरेगा? क्लियर है? ठंडे पानी को भी टेंशन क्या है? इसी बात की तो टेंशन थी कि ठंडा है, तो ये भी एरिया कैसा घेरेगा? कम घेरेगा। यदि मुझे गंदे पानी की टेंशन हटानी है स्टूडेंट, यदि मुझे गंदे पानी की टेंशन हटानी है तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। अगर ठंडे पानी की टेंशन हटानी है तो इसे क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, गर्म करना पड़ेगा। स्टूडेंट,
मैं फिर दोबारा बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। जब टेंशन ज्यादा थी तो एरिया, और जब टेंशन कम थी तो एरिया ज्यादा। टेंशन थी किसको, किस बात की टेंशन थी कि पानी गंदा है और पानी ठंडा है। जब पानी गंदे को टेंशन ज्यादा है तो एरिया कम घेरेगा, और ठंडे को भी ज्यादा है तो ये भी एरिया कैसा घेरेगा, कम घेरेगा। यस एंड नो। जब गंदे पानी की टेंशन हटानी है तो क्या करना पड़ेगा, साफ साफ पानी एरिया ज्यादा की कम, और गर्म पानी एरिया कम की ज्यादा, क्योंकि इसकी टेंशन क्या हो गई, खत्म हो गई, टेंशन क्या हो गई, कम हो गई। अब किसी भी पानी को जो साफ किया जा सकता है स्टूडेंट, वो कोई भी क्लोरीन डालकर, कोई भी डिटर्जेंट डालकर, कोई भी फिटकरी डालकर, कोई भी तेल डालकर, इस तरह पानी को क्या किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। यस एंड नो। जैसे प्रैक्टिकल समझाता हूं मैं। एक इतनी सी पानी की बूंद आप गर्म लीजिएगा और इतनी पानी की बूंद ठंडी लीजिएगा, और दोनों को पृथ्वी पे गिराइएगा। प्रैक्टिकल सोचिएगा बिल्कुल, कौन सी बूंद बह के चलेगी जल्दी, गर्म की ठंडी, गर्म की ठंडी, गर्म बह के चलेगी। क्यों, क्योंकि कोई भी गर्म चीज ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने की कोशिश करती है। क्यों, क्योंकि गर्म चीज एरिया कैसा घेरती है, ज्यादा। और ठंडे पानी की बूंद सिकुड़ के कहाँ रह जाएगी, वहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि गर्म एरिया क्या घेरता है, ज्यादा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि टेंशन ज्यादा तो एरिया कम, सिलेक्शन हो गया, टेंशन कम हो गई तो एरिया ज्यादा। टेंशन थी किसको, पानी को, किस बात की टेंशन थी कि पानी गंदा है और पानी ठंडा है। जब गंदे पानी को टेंशन ज्यादा थी तो इसे क्या करना पड़ेगा, साफ, और ठंडे पानी को टेंशन ज्यादा थी तो इसे करना पड़ेगा गर्म। अब गर्म पानी एरिया घेरेगा ज्यादा, और साफ पानी भी एरिया कैसा घेरता है, ज्यादा। किसी भी वस्तु को जो साफ किया जा सकता है वो क्लोरीन डालकर, फिटकरी डालकर, डिटर्जेंट और तेल डालकर किया जाता है। यस एंड नो। ऑल बॉयज एंड गर्ल्स, ऑल स्टूडेंट रिस्पॉन्ड मी इन कमेंट सेक्शन, यस एंड नो। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर है भैया, यस एंड नो, सही है ना। अब यहां से मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि पेपर में कैसे बनेंगे, जो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। एक है गर्म पानी और एक है ठंडा पानी, सुनेंगे पहले। एक है गर्म पानी और एक है ठंडा पानी। किससे कपड़े अधिक अच्छे साफ होते हैं, गर्म से कि ठंडे से, गर्म से कि ठंडे से, गर्म से अधिक अच्छे साफ होते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म पानी एरिया कैसा घेरता है, ज्यादा। अब वो कपड़े के अंदर तक जाएगा, फैलने की कोशिश करेगा, और फैलने की कोशिश करेगा तो मैल को काटता हुआ वो बाहर ले आता है। तो इसी वजह से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्म पानी से कपड़े अधिक अच्छे साफ होते हैं ठंडे पानी की अपेक्षा। क्यों, क्योंकि उसका पृष्ठीय तनाव कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कैसा हो जाता है, कम। तनाव, तनाव का मतलब होता है खिंचाव। जब कोई चीज फैल रही है तो उसमें खिंचाव ज्यादा है कि कम है, स्टूडेंट। कोई चीज फैल रही है तो उसमें खिंचाव कम है कि ज्यादा है, कम है। और यदि कोई चीज सिकुड़ रही है तो इसका मतलब खिंचाव कैसा है, ज्यादा है। क्या मैं कह सकता हूं कि नहीं कह सकता कि टेम्परेचर बढ़ाने से पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है, क्योंकि गर्म करने पर कोई भी चीज क्या होगी, फैलेगी। और जब चीज फैलेगी तो वो तनाव कम होगा कि ज्यादा, तनाव कम होगा। और जब कोई चीज सिकुड़ेगी तो तनाव कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। बात समझ आ रही है। आपने देखा होगा जो डिटर्जेंट के घोल होते हैं, जो साबुन के सरफ का पानी होता है, उसमें बुलबुले बड़े बनते हैं, बबल्स बड़े बनते हैं। यस एंड नो, यस एंड नो। एक नॉर्मल पानी की अपेक्षा जो साबुन का घोल होता है उसमें बबल्स कैसे बनते हैं, बड़े बनते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट डिटर्जेंट डालने से पानी कैसा हो जाता है, साफ। और साफ पानी एरिया कैसा घेरता है, ज्यादा। ट्रिक है ये, इससे समझ लेना, एरिया ज्यादा। तो बबल्स बड़े बनते हैं कि छोटे, बड़े। क्यों, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करने की कोशिश। डिटर्जेंट के घोल में कपड़े अधिक अच्छे साफ होते हैं नॉर्मल पानी की अपेक्षा, यस एंड नो।
क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट से पानी हो गया साफ, साफ से हो गया फैलेगा, और फैलेगा तो अंदर कपड़े के पोर्स तक जाएगा, और जिससे कपड़ा अधिक अच्छा साफ हो जाता। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि गर्म सूप अधिक स्वादिष्ट लगता है, गर्म खाना अच्छा लगता है कि ठंडा खाना? कि सर गर्म खाना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि गर्म खाना जैसे ही जीभ पर जाता है, जीभ से ही तो टेस्ट आता है, तो पूरी की पूरी जीभ पर क्या हो जाता है? फैल जाता है, क्योंकि कोई भी गर्म चीज क्या हो जाती है? एरिया ज्यादा घेरती है और आपको अच्छा अच्छा स्वाद आने लगता। क्लियर है स्टूडेंट? यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पतली सुई को पानी पर तैराया जा सकता है पृष्ठीय तनाव के कारण, एक ब्लेड को पानी पर तैराया जा सकता है पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण। और उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा जाता है, और उस एग्जाम्पल को मैं बताता हूँ। पानी पर तैर रहे मच्छरों के लार्वा डूबकर मर जाते हैं यदि उन पर केरोसिन ऑयल छिड़क दिया जाए। आपने देखा होगा आपके आसपास जो नालियां होंगी, गंदा पानी होगा, वहां पे छोटे छोटे मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं। जैसे ही अगर उन पे केरोसिन ऑयल छिड़क दिया जाए, क्या छिड़क दिया जाए स्टूडेंट? केरोसिन ऑयल छिड़क दिया जाए तो उसमें डूबकर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल डालने से, तेल डालने से पानी क्या हो गया? तो एरिया कैसा घेरेगा? पानी तो वही है ना, पहले सिकुड़ा हुआ था, अब खुल गया। खुल गया तो मतलब फैल गया। क्या हो गया? फैल गया। और फैल गया तो वो मच्छर उसके अंदर डिप हो जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए मुट्ठी है, पानी है, इसके ऊपर ये मच्छर एज लाइक एज मच्छर, केरोसिन ऑयल छिड़क दिया, अब ये पानी खुलना शुरू होगा, और खुलना शुरू होगा तो इसके अंदर ये क्या मार जाएगा? डिप मार जाता है। यस एंड नो? क्लियर है भाई? तो पानी पर तैर रहे मच्छरों के लार्वा तेल डाल देने से, केरोसिन ऑयल छिड़क देने से वो डूब कर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्लियर है? देन उसके बाद एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बारिश की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। ओस की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण होती हैं। ये जितने भी सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं स्टूडेंट, ये सारे के सारे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और अंत में मैं आपको एक और बात यहां से बता देता हूं स्टूडेंट, जब कभी भी छोटी चीज की तैरने की बात आए, हेलो स्टूडेंट, जब कभी भी छोटी चीज की यहाँ पे तैरने की बात आए तो वहां पे तो आएगा सरफेस टेंशन, लेकिन जैसे ही बड़े लेवल पे तैरने की बात आएगी वहां पे आएगा आर्किमिडीज। वहां पे कौन आएगा? आर्किमिडीज। एक वैज्ञानिक हुआ था, उन्होंने एक नियम दिया था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आर्किमिडीज डेंसिटी का जिक्र होता है। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक ब्लेड पानी पर तैर जाती है, छोटी है कि बड़ी है? छोटी है, तो यहाँ पे किसका जिक्र होगा? पृष्ठीय तनाव का जिक्र हो। एक मच्छर छोटा है कि बड़ा है? छोटा है सर, तो यहाँ पे किसका जिक्र होगा? पृष्ठीय तनाव का जिक्र होगा। मैंने बोला कि एक सुई छोटी है कि बड़ी है, तो किसका जिक्र होगा स्टूडेंट? मैंने बोला जहाज, मैंने बोला नाव, मैंने बोला व्यक्ति, वस्तु कोई भी बड़ी, तो यहाँ पे जो जिक्र होगा वो डेंसिटी का होगा। डेंसिटी क्या होती है, कैसे होती है, इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा हमारे अगले एपिसोड का। तो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ओके, थैंक यू। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।